जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अभी बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन किया महाराज। भगवान ब्रजमंडल में बाल लीलाएं करते हैं। धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे। गोपियों की इच्छा थी कि प्रभु मेरा ब्रजमंडल में आने का एक ही उद्देश्य है, आपका दर्शन और आपका मेरे घरों में आना जाना। भगवान ने कोई चोरी नहीं की। एक गोपियां खुद झूठा उल्हाना लेकर के मैया के दरवाजे पर गई थी और कहती मैया तेरे को नैया माखन चुरावे घर घर में जाकर। भगवान ने एक दिन गोपियों से पूछा कि तुम झूठा उल्हाना क्यों लगाती हो? तो गोपियां कहने लगी कन्हैया तुझे देखे बगैर मेरा दिन ही नहीं कटता। ब्रजमंडल में मैं गाय लगाने के लिए थोड़ी आई हूं, गाय धोने के लिए थोड़ी आई हूं लाला। मैं तो तेरे सेवा के लिए आई हूं। मेरे घरों में आओ और आकर के माखन चुराओ। भगवान कहने लगे ठीक है। भगवान ने अपने ग्वालों की टोली बनाई और गोपियां जो है मटकियों में दधी मथ मथ के माखन मिश्री रखती हैं और भगवान ग्वालों के साथ जाते माखन चुराते हैं, मटकियों को फोड़ते हैं। धीरे धीरे ब्रजमंडल में भगवान माखन चुराने लगे। एक दिन की बात, भगवान कन्हैया को पता चला कि ये ब्रज की जो गोपिकाएं हैं ये रोज मथुरा ले लेके माखन जाती हैं। भगवान कह रहे लो लो कर लो बात, सेवा करे गोकुल वाले और माखन खाए मथुरा वाले। अभी तो मामा कंस के से लड़के चलनो है भाई, मारवे भी तो है। एक दिन भगवान कन्हैया ने सभी ब्रजंगनाओं को घेर लिया रास्ते में और कहा सुनो आज के बाद मथुरा माखन नहीं जाएगा। बोले मोहन हे ब्रजबाला मथुरा नहीं माखन जाएगा। बोले मोहल्लो ब्रजबाला बोले मोहन ब्रजबाला मथुरा नहीं माखन जाएगा। सेवा करते गोकुलवासी माखन खाए मथुरा वासी। गोपियां कह लगी तू कौन होता है? मेरी गौएं मैं धोके लाऊं, मैं माखन बेच में जाऊं तो क्या दिक्कत? भगवान बोले सुनो गौएं मैं चराता हूं, हमारे ग्वाल वाल चराते हैं, माखन मिश्री हम खाएंगे, मथुरा माखन नहीं जाएगा। गोपियां कहने लगी तू कभी भी रोक नहीं पाएगा। भगवान बोले ठीक है दोबारा फंसना जाइयो मोए। एक बार भगवान ने मार्गदर्शन किया, गोपियां नहीं मानी। दूसरे दिन की बात भगवान ने क्या किया, उसी मार्ग पर गए और ऊपर बैठे भगवान कन्हैया और झाड़ियों में ग्वालवाल छिप गए। सभी गौचारण कर रहे मथुरा के मार्ग पर। किस प्रकार से कि बैठे कदम की छैया चराई रहे गैया बजाई रहे बांसुरिया। अबे बैठे कदम की छैया चराई रहे गैया बजाई रहे बांसुरिया।
भगवान ने देखा आज भूख भी बड़ी तेज लगी और सुबह ते गौए लेके आयो जो गोपियां आ रही मटके लिए जाते अच्छो काम बन ही ना सके। ग्वाल वालों से कहा चुप रहियो बैठे रहियो देखते हैं क्या करती हैं। गोपियां जैसे ही उस डाल के नीचे आई भगवान ऊपर से नीचे कूद पड़े। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सामने खड़े हो गए जो विशाखा नाम की सखी है वो कहा कह रही पता है पकड़ लो आज अकेले हैं और इनके खूब कान गरम करो ये रोज रोज उत्पाद करे पकड़ो इसको। अरे पकड़ो री ब्रजनारी कन्हैया होली खेलन आयो री। पकड़ लो इसको आज इसको पकड़ के मारते हैं हम सब लोग। भगवान बोले ग्वालो अब 4 ग्वाले इस झाड़ी से 4 ग्वाले इस झाड़ी से 15-20 ग्वाले खड़े हो गए। गोपियां 10 लाठी पीछे हटके खड़ी हो गई। भगवान बोले माखन मथुरा नहीं जाएगा मान जाओ और ये माखन मुझे खिला दो। गोपियां कहने लगी चाहे कुछ भी हो जाए माखन तुझे नहीं मिलेगा और अगर तुझे माखन चाहिए है तो एक काम करना पड़ेगा कन्हैया। बोले क्या करना पड़ेगा कि माखन जब दूंगी सुनो है ना कि माखन जब दूंगी पहले नगद दाम ले लोगी। कोई माखन चाहिए ना माखन देने के लिए मना नहीं कर रही हूँ लेकिन माखन जब दूंगी पहले नगद दाम ले लोगी। माखन मेरी सासू माँ ने मैं माखन दियो नाप तोल के देख तो माखन चाहिए जैसे मथुरावासी पैसे दे वैसे तू भी दे दे माखन ले ले। भगवान बोले अच्छा मथुरावासी वही हम सब ब्रजवासी ठीक है जाओ 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 जाओ। और गोपियां जैसे आगे को बढ़ी भगवान ने क्या किया ग्वाल वालों से कहा उठाओ पत्थर और आगे को गोपियां बढ़ी पीछे से ताड़ ताड़ पत्थर मार रहे हैं भगवान। सबरी मटकियां फोड़ गई। अब गोपियां दुखी होकर के बोली आज कन्हैया तेरी मैया से शिकायत करूंगी जाकर के। अरे भगवान बोले जा जा कन्नो है कर दिए चली जा। गोपियां जाती हैं और जाकर के चौक पर पहुंची देखा मैया बैठी है जंगले के पास में। गोपियां गई और बोली ये मैया ये यशोदा। मैया ने देखा ये ब्रजंगनाएं तो काफी खड़ी है और ये सब दूध माखन मिश्री में लिसी पिसी खड़ी है क्या बात है क्या है। बोले सुन ये यशोदा तेरा लाला बहुत बिगड़ गयो मेरी मटकियां फोड़ दे गया। बोले क्या हो गया। बोले सुन मैया मैं बताऊं का भयो कि मेरी मटकी में मार गयो डेला। ए मैया मेरी मटकी में मार गयो डेला तेरो श्याम बड़ो अलबेला। तेरो श्याम बड़ो अलबेला मेरी मटकी में मार गयो डेला तेरो श्याम बड़ो अलबेला। मेरी मटकी में जय हो। इसको सुधारती क्यों नहीं। ये चोरी करता है माखन चुराता है
और माखन तो मैया बोली जब मांगे तो प्रेम से दे दिया करो। मैया तो करे प्रेम की बात, ये बोले पतो का जब जाते कहे ले लाला खा ले तो मूछन पे ताव देगा, ये नंद को छोरा हूँ को छोटो मोटो ना हूँ, मैं तो चोरी को माखन न कसे बाजू को छोला के प्रेम को माखन ना खाऊं मैं, ये मूछों पे ताव दे के जाता है। मैया बोली क्या बताएं, कभी कभी तुम भी झूठ बोलती हो और कभी कभी कन्हैया भी झूठ बोलता है, ऐसा करो अगली बार तुम पकड़ के ले जाओ। अब गोपियां इंतजार करती कहती कन्हैया कि कभी तो हमारी गली आओ श्याम, हमें भी मुरलिया सुनाओ श्याम। अरे कभी आओ तो सही। भगवान एक दिन विचार करते हैं, नाना प्रकार से ब्रजमंडल में बाल लीलाएं करते हैं। एक दिन की बात भगवान गौएं चरा रहे थे। मेरे भगवान बाके बिहारी विचार करते हैं कि इन ब्रजवासियों का ब्रजमंडल में आने का उद्देश्य बस एक ही है। देखो भगवान ने गोवर्धन अपने आप से इन ब्रजवासियों को कैसे जोड़ा। तुम्हारे गांव में भगवान अगर आके प्रकट हो जाए तो तुम्हें इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। महाराज एक दिन की बात, भगवान गौधूली बेला का समय है, गौचारण करके आते हैं, गौओं को गौशाला में छोड़ दिया। देखो एक ही साध है सब सदे। देखो किस प्रकार से भगवान जोड़ते हैं ब्रजवासियों को। कहते मेरे सब अपने ब्रजवासियों मुझसे ही दूर क्यों। गौओं को गौशाला में कर दिया। भगवान अंदर जाते हैं तो क्या देखा, मैया बैठी है। मैया मुंह पे लाल पट्टी बांधे पकवान बना रही है। मुंह पे लाल पट्टी बांधे मैया जो है बैठी है, पकवान बना रही। काका बना रही पता है, खुरचन है खीर मोहन, खीर सा और खुरमी है। खुरचन खीर सा, खीर मोहन, खीर खजला जलेबी कला कंदवालो शाही है। पकवान बना रही मैया बैठी बैठी। मोहन थार मेवा बैठी मैठरी मैसूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। महाराज मैया जो है मुंह पे पट्टी बांधे बैठी है, मुंह पे पट्टी बांधे बैठी है। और उसके बाद भगवान ने देखी पकौड़ी बन रही गरम गरम। भगवान बोले मैया मैया मैया। अरे मैया ने देखा, मैया बोली अभी ये अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये जब भी आता दौड़ के गोद में बैठता है सीधे सीधे। मैया बोली दूर 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 दूर। भगवान विचार करे, रोज तो ये पकड़ के गोद में बिठाती, आवाज में होते कह रही दूर दूर दूर। क्यों? अरे मैया ठीक है कोई बात नहीं, मैं दूर खड़ा हूं, तुम यहाँ में तो एक मुझे पकौड़ी दे दे। मैया बोली लाला तो अभी छोटा है, अंदर मत आना, कल जय जय की पूजा है, उसी के लिए पकवान बन रहे हैं, और पूजा हो जाए बाकी बाद में जो चाहिए सो ले लियो, खूब जी भर के खाइयो। और भगवान भी जिद करके खड़े हो गए। भगवान बोले ना मैया मुझे तो अभी चाहिए जाई माते एक पकौड़ी। कौन सा जय जय, किसकी जय जय की पूजा? अरे बेटा तुझे नहीं पता, हमारे इष्ट इंद्र है, उनकी पूजा होती है। भगवान बोले अच्छा तुम्हारे इष्ट इंद्र, वो मेरो छोरा है, छोरा मेरो बालक है, वो चेला है चेला। और मैं जब तुम्हारा पुत्र है तो वो तुम्हारे मित्र इष्ट कैसे हो गए? जब मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन के आ गया तो वो तुम्हारे इष्ट कैसे हो गए? आज प्यारे क्या हुआ, भगवान आगे को बढ़े, मैया ने क्या किया पता है? उठाया डंडा मारने के लिए तैयार हुई। भगवान ने देखा कि ये मैया मार देगी। भगवान वहां से भाग खड़े हुए गौशाला में पहुंचे कि गौशाला में जाकर देखा बाबा सामग्री मिला रहे। गौशाला में जाकर देखा बाबा सामग्री मिला रहे। भगवान गए, भगवान कहते मैया पकौड़ी बना रही, बाबा जो सामग्री बामिग्री में लगे।
मोहन बोले मेरे बाबा इस सब का क्या कारण है। इस सब का कारण क्या है? वहां मैया पकवान बना रही और तुम सामग्री मिला रहे हो, ये क्या है सब? नंद बाबा बोले बेटा तू भी बालक है, तुझे नहीं पता है सब किस लिए हो रहा है? बोले हमारे इष्ट देवराज इंद्र की कल पूजा है। भगवान आराम से भोले बनकर के पंथी मार के पड़ोस में बैठ गए। बोले बाबा एक बात बताओ, पूजा इंद्र की क्यों करते हो? तो बाबा कहने लगे बेटा अभी तुझे नहीं पता मैं पूजा क्यों करता हूं, बताऊं? भागवत में श्लोक दिया, नंद बाबा क्या कहते हैं भगवान कन्हैया से, परजन्यो भगवान इंद्रो। बेटा ए इंद्र जो है मेरे इष्ट है, मेघास्तास्तात्म मूर्तया। जब मैं इनकी पूजा करता हूं तब ये प्रसन्न होते हैं। और बोले जब ये प्रसन्न होते हैं तो मेघास्तास्तात्म मूर्तया, तब ये मेघों को आदेश देते हैं। और जब मेघों को आदेश देते हैं ते भी बरसंति भूताना, तब मेघ जो है प्रसन्न होकर के बारिश करते हैं। और जब बारिश होती है ना तो जीवनम प्रीणनम पया, जिससे हम लोगों की खेतों की भूमि हरी भरी होती है, उससे अन्न उगता है, खेतों की घास हरी भरी होती है, जिसे गौएं खाती है। जीवनम प्रीणनम पय, पय यानी दूध, सुंदर दूध ढेर सारा सा देती है और मैं उसी से खा पीता हूँ, मौज मस्ती करते हैं। भगवान बोले बाबा एक बात कहे, ये जो तुम बता रहे हो मोहित तो ये बात बिल्कुल पच ही ना रही। बोले क्यों? बोले क्योंकि बेटा तू ऐसा क्यों बोल रहा है? भगवान बोले बाबा ये देवी देवताओं का काम नहीं है, ये सुख दुख बारिश करना न करना ये किसी दैवीय शक्ति का काम ही नहीं है। और इंद्र क्या कर सकता? कुछ नहीं। बाबा एक बात बताए कि कौन काऊ सुख दुख कर दाता, कौन काऊ सुख दुख कर दाता, कौन काऊ सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म, निज कृत कर्म भोग सब दाता। ये तो जीव अपने कर्मों के आधार पर भरता भुगतता है। अच्छे कर्म करोगे अच्छा भाव बनेगा, गलत कार्य करोगे गलत भाव बनेंगे। ये परमात्मा का काम नहीं है। भगवान कहते बात तो बाबा भी सही करे, यही उपदेश मैंने भगवान अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिया था गीता में, कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। ये सुख दुख जो है ये तो कर्मों की खेती है। खेत में भाई बीज गेहूं का डालोगे सरसों थोड़ी उगेगी, कि उग सकती है? गेहूं ही उगेगा। इसीलिए कहा गया है क्या कि कर्म प्रधान बीश्वर चिरा, कर्म प्रधान ईश्वर चिरा, कर्म प्रधान बीश्वर चिरा, जो जस कर तस फल जाता। की खेती है, जो जैसा करता उसको वैसा भी भोगना पड़ता है। हाथों से पाप होगा तो सजा हाथों को मिलेगी।
भाई यहाँ पर गलत खड़े हो। पहली बात तो यहाँ की कुर्सी सब इकट्ठी कर दो भैया, कुर्सी सब हटा दो, पीछे साइड में डाल लो कुर्सी, है ना, ठीक रहेगा, यहाँ से हट जाओ। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बाबा कितने दिनों से पूजा करते आ रहे? बोले विगत वर्षों से हमारे बुजुर्गों से परंपरा चली आ रही है। अच्छा एक बात बताओ बाबा, इंद्र ने कभी तुमको दर्शन दिए? नंद जी कहने लगे पूजा तो विगत वर्षों से करते हैं, पूजा वर्षों से करते हैं, दर्शन का लाभ न प्राप्त हुआ। पूजा तो वर्षों से कर रहे हैं लेकिन दर्शन कभी नहीं हुआ। भगवान हंसने लगे, बोले बाबा जब वो जब दुनिया में है ही ना है तो दर्शन देखो कहां थे? इसके चक्कर में मत पड़ो बाबा, एक काम करो, बोले इस बार जो है तुम इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन में गिरिराज महाराज की पूजा कर लो। और वास्तविक में इस कलिकाल में, इस कलयुग में दो देव प्रत्यक्ष बताए गए हैं श्रोताओं। दो देव जो है प्रत्यक्ष, दक्षिण में तिरुपति बालाजी महाराज और गोवर्धन में गोवर्धन महाराज, ये दोनों देव प्रत्यक्ष बताए गए हैं इस कलिकाल में। इसीलिए तुम्हारे ब्रज के संत कहते हैं कन्हैया इस संसार में तेरे जैसा दयालु कोई नहीं है प्यारे। बोले बाबा एक बार चल करके गिरिराज महाराज की पूजा कर लो। बोले नहीं बेटा, वर्षों से उसकी पूजा करते आ रहे और कहीं वो कुपित हो गए, नाराज हो गए, और नाराज होकर के कहीं गड़बड़ कर दिया, फिर मैं क्या करूंगा? क्षमा कर, मैं कुछ ना कर सकूं। बोले नहीं बाबा, सिर्फ एक बार। ठीक है। प्रातः काल हुआ, ब्रजवासियों को एकत्रित किया और ब्रजवासियों से कहा, हे ब्रजवासियों, कन्हैया करो, इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा कर लो। देख लो बाबा एक बार करके। बोले नहीं, हम उनकी विगत वर्षों से पूजा करते आ रहे, अगर कुपित हो गए और कहीं बारिश ज्यादा कर दी तो खेतों की फसल जो है नष्ट हो जाएगी, गुस्से में आकर के। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भगवान बोले काहे की जिम्मेदारी बाबा? बोले लाला तू अभी नहीं समझेगा, तू अभी छोटा है, तू नहीं मेरी बात को समझेगा। भगवान बोले बाबा तुम्हारी कितनी शर्तें हैं मुझे बताओ। बोले पहली शर्त, अगर तुम्हें गिरिराज महाराज की पूजा करवानी है तो उसके लिए पहली शर्त मेरी है कि तेरे गिरिराज को मेरी टूटी फूटी पूजा स्वीकार करनी पड़ेगी। भगवान बोले ठीक बाबा, मंजूर है। दूसरी शर्त, तेरे गिरिराज को प्रकट होकर के भोग लगाना पड़ेगा। मंजूर है? बोले मंजूर है। चौथी शर्त, अगर देवराज इंद्र कुपित हो गया और कहीं बारिश गड़बड़ सड़बड़ की तो तेरे गिरिराज को मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। अरे भगवान बोले बाबा तुम्हारी सभी शर्तें मंजूर हैं, चलो एक बार, सिर्फ एक बार। आजकल मूर्तियों की सफाई है ना, सुंदर श्रृंगार, वस्त्रों को बदलना, नहलाना धुलाना, ये पुजारी का कर्म होता है। सभी ब्रजवासी जो है भगवान कन्हैया के साथ में, आगे आगे भगवान कन्हैया और पीछे पीछे ग्वाल बाल गोवर्धन में पहुंच गए। भगवान बोले ये ब्रजवासियों पूजा तो करने आ गए, पहले इनको स्नान तो कराओ। पता नहीं बरसों से तो इन्होंने स्नान नहीं किया होगा, कोई पूजा नहीं करता। ब्रजवासी बोले अरे स्नान करवाना अभी लो। अब ब्रजवासियों ने क्या किया, अपने अपने लड़ी लाड़ुआ खड़े किए और अपनी अपनी मटकियां ले ली, मटकियां गगरियां वे ले लेके चल भाई, यमुना से जल भर भर के ला रहे हैं। सुबह से प्रारंभ किया और गोधूली बेला का समय होने जा रहा है, गिरिराज महाराज के पैरों को भी नहीं धुल पाए। बाबा कहने लगे लाला है गई तेरी पूजा गोवर्धन की। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले अभी जब इनके पैर भी नहीं धुल पाए और स्नान कराना मेरे बस की बात नहीं। गिरिराज जी शालिग्राम थोड़ी जो कटोरी में डाले पहुंच के धो के रख दिए। 21 किलोमीटर में है गोवर्धन महाराज, 7 कोस की परिक्रमा है। ब्रजवासी लाते लाते जल थक गए, बोले अब ना मैं पूजा कर सकूं। भगवान ने कहा अरे ब्रजवासियों तुम चिंता क्यों करते हो, हमें चिंता नहीं इनकी,
इन्हें चिंता हमारी है, हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। मेरी तो नैया के रक्षक भगवान कन्हैया है ना। इस नैया को पार करना या डुबाना ये तो तुम्हारे हाथों में है। भगवान ने कहा हे ब्रजवासियों चिंता ना करो, अपने अपने नेत्र बंद करो। और जैसे ही ब्रजवासियों ने नेत्र बंद के कहा भयो पतो है, भगवान ने मन से मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा की। और जो आज भी वो दृश्य गोवर्धन में जाओ तो देखने को मिलता है, बड़ा आनंद आता है ब्रजमंडल घूमने में। महाराज और ध्यान देंगे, भगवान बांके बिहारी की झांकी को भेज दें, महान कृपा होगी। ध्यान देंगे प्यारे। मन से मानसी गंगा को प्रकट किया, स्नान हो गया। अब आज देखो गिरिराज को स्नान कराने की कोई जरूरत ही नहीं, अपने आप स्नान हो जाता। क्यों? वो भगवान ने मन से मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न। विगत वर्षों के बाद में पूजा हो रही है। भगवान ने क्या किया? आप ही पूजे हूं, आप पुजावे। एक रूप से भगवान नीचे खड़े हो, दूजे रूप से ऊपर। नीचे से कहते बढ़ाओ, ऊपर से कहते खाओ, यानी बढ़वाते भी जा रहे हो, खाते भी जा रहे। एक ग्वाला बोला एक कन्हैया, पकड़ गई तेरी चोरी। भगवान बोले क्या हुआ? ये सखाओ क्या बात है, क्यों मचल क्यों रहे हो? बोले मचल इसलिए मुझे तो ऐसा लग रो कि तू ही नीचे हो तू ही ऊपर। एक बोलो हाँ लग तो मोए भी रहो। कन्हैया कहने लगे तेरी तो बुद्धि ही खराब है, तो ना तो एक शकल के दुनिया में दो में दो है ना। ये फोटो कॉपी है हमारी, देख लो प्रभु की यही तो माया है। एक रूप से ऊपर एक रूप से नीचे। अब ब्रजवासी पूजा कर रहे। एक बोलो कन्हैया जे तेरे गिरिराज कितने दिन से भूखे हैं जे बता मोए। बोले पता नहीं। बोले मेरे लिए कुछ छोड़ेंगे कि सब खा जाएंगे? भगवान बोले पहले आज हम खाएंगे। एक पकौड़े के चक्कर में लट्ठ खा जाते, अब खाने का नंबर आए तो तुम अपनी अपनी ताक लगाए बैठे हो। हा? पहले मैं, अब भगवान खाते जा रहे हैं। एक बोलो मुझे पता लग गई। एक कहने लगा एक कन्हैया कि श्याम माखन चुराते चुराते अब तो मन भी चुराने लगे हो। श्याम माखन ए प्यारे, श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हो। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हो। क्या कहूँ तुमसे, क्या कहूँ तुमसे ए श्याम प्यारे, क्या कहूँ तुमसे ए श्याम प्यारे। अब तो तन मन चुराने लगे हो। क्या कहूँ तुमसे श्याम प्यारे। राधा रमण की माखने चुराते थे, अब जो है तुम सब गड़बड़ करवे लग गए। अब सभी ब्रजवासी पूजा कर रहे हैं गोवर्धन की। अब हमारे सर्वप्रथम जो इस आयोजन के मुख्य यजमान हैं हमारे फौजी साहब उठ के खड़े होंगे सपत्नीक और भगवान को भोग लगाएंगे। आचार्य जी के द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण होगा और ध्यान देंगे श्याम सुंदर पारासर। यदि मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं तो कृपया आ जाए। और राम जी थोड़ा झांकी देख क्या है।
कुछ तो कर ले लाला। बन गई पूजा, करवा पूजा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहद्सभा मरुतः वृष्टिर्मातरः शुभं जापानो विदधते कुजमयः अग्निजुवा मनवः सूररक्षसो पिशवेनो देवा अवसागमन्विहा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भागवत कथा पंडाल में भागवत रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए भगवान गिरिराज महाराज का पूजन हम सभी बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में करेंगे। जो भी माताएं बहनें इच्छुक हो आकर के गोवर्धन महाराज को तिलक लगाएंगी और पूजन करेंगी। उसके बाद में सुंदर सी प्यारी सी झांकी आएगी। जल्दी जल्दी आकर के पूजन सभी लोग करेंगे, कोई भी वंचित ना रहे। और वैसे तो मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। श्रद्धा बन जाए तो आके पूजन कर लियो, और ना बने तो राधे राधे, है ना। बतानो मेरो कर्तव्य, कन्नो आपको काम है। जो भोग बना करके लाई है वो मैं तो तेरी शरण गिरिराज धरण, मैं तो तेरी शरण गिरिराज धरण गिरिराज धरण, मैं तो तेरी शरण गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। देखो यहाँ के भक्तों में तो बड़ी श्रद्धा है, अथाह श्रद्धा है, थोड़ी बहुत नहीं अथाह। पहले हमारी माताएं बहनें आकर के धीरे धीरे आराम से श्रद्धा से भोग लगाते जाओ, न्यौछावर करते जाओ, भगवान को प्रणाम करते जाओ। तेरी शरण गिरिराज धरण, मैं तो तेरी शरण गिरिराज धरण गिरिराज धरण, मैं तो तेरी शरण गिरिराज धरण मैं तो तेरी। देखो भैया, दूसरे का भी समय का ध्यान रखें। माताएं जो पूजा करती जाएं वो प्रणाम करती जाएं, और आशीर्वाद सभी के लिए, सभी की मनोकामना को मेरे गोवर्धन महाराज पूर्ण करेंगे। मेरो नाथ कछु नहीं बिगड़े, मेरो नाथ कछु नहीं बिगड़े, जाएगी लाज तुम्हारी जी, सुधि ले लो हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी, सुधि ले लो हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी, सुधि ले लो हमारी। भाव से मीठी मीठी ताली बजाते हुए और सब लोग बोलो, ले लो हमारी सुधि, ले लो हमारी, ले लो हमारी सुधि, ले लो हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी, सुधि ले लो हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी, सुधि ले लो हमारी। दीनानाथ दया के सागर, दीनानाथ दया के सागर, भर दे मोहन मेरी गागर, भर दे मोहन मेरी गागर। क्यों? क्योंकि जाएगी लाज तुम्हारी जी, सुधि ले लो हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी, सुधि
सुधी ले लो हमारी, ले लो हमारी सुधी, ले लो हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुधी ले लो हमारी, गोवर्धन तुम मोहन यशोदा के छैया, तुम मोहन यशोदा के छैया। जल्दी आजा मेरे कृष्ण कन्हैया, जल्दी आजा मेरे कृष्ण कन्हैया। आके दर से दिखाओ जी प्यारे, आकर दर से दिखाओ जी, सुधी ले लो हमारी, गोबर गिरिराज महाराज की मीठी मीठी तालियों का सहयोग है भोले। जय जय आनो जल्दी जल्दी आ जाओ। ले लो हमारी सुधी, ले लो हमारी, ले लो हमारी सुधी, ले लो हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुधी ले लो हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुधी ले लो हमारी। कर दो कृपा गिरधारी जी प्रभु, सुधी ले लो हमारी, कर दो कृपा गिरधारी जी सुधी ले लो हमारी, ले लो हमारी सुधी, ले लो हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुधी ले लो हमारी। सभी पर्दा हटाइए, पर्दे में बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा। मोटे बड़े रसीले तेरे नैना बड़े कटीले, मोटे मोटे बड़े रसीले। तेरे नैना बड़े कटीले, मोटे मोटे बड़े रसीले। तेरे नैना बड़े कटीले, मोटे मोटे बड़े रसीले। तेनो नजर नहीं लग जावे, तेनो नजर नहीं लग जावे मेरे श्याम, मेरा सावरा सलोना घनश्याम, मेरा सावरा सलोना घनश्याम। ऐसे नहीं, कन्हैया के लिए दोनों हाथ ऊंचे, माताएं बहनें सभी लोग। क्या बात है, कल भर की बात। ऐसा प्रतीत होना चाहिए जैसे वृंदावन में बैठे हो कन्हैया। तेरे नैना बड़े कटीले, मोटे मोटे बड़े रसीले। तेरे नैना बड़े कटीले, मोटे मोटे बड़े रसीले। तेनो नजर नहीं लग जावे, तेनो नजर नहीं लग जावे घनश्याम, मेरा सावरा सलोना घनश्याम, मेरा सावरा सलोना घनश्याम। तालियों
सच्चे आशिक को तड़पाना ये तो अच्छी बात नहीं है। सच्चे आशिक को तड़पाना ये तो अच्छी बात नहीं है। सच्चे आशिक को तड़पाना ये तो अच्छी बात नहीं है। सच्चे आशिक को तड़पाना ये तो अच्छी बात नहीं है। ये भी मैंने माना, ये भी मैंने माना घनश्याम मेरा सावरा सलोना घनश्याम मेरा सावरा सलोना घनश्याम। सभी लोग तालियों का सहयोग है। तेरे नैना बड़े कटीले मोटे मोटे बड़े रसीले। तेरे नैना बड़े कटीले मोटे मोटे बड़े रसीले। तेनो नजर नहीं लग जावे, तेनो नजर नहीं लग जावे मेरे श्याम मेरा सावरा सलोना घनश्याम मेरा सावरा सलोना घनश्याम। मैंने तेरी प्रीति में आके मोहन छोड़ी दुनिया सारी। मैंने तेरी प्रीति में आके मोहन छोड़ी दुनिया सारी। ये सामरे जिसने ये एक प्रीति ही है जो हम लोग घर बार छोड़कर यहाँ भगवान के दरबार में बैठे हैं। मैंने तेरी प्रीति में आके छोड़ी सारी दुनियादारी। मैंने तेरी प्रीति में आके छोड़ी सारी दुनियादारी। पहले प्रीति लगा के मोहन अब करते होशियारी। पहले प्रीति लगा के मोहन अब करते होशियारी मेरे श्याम मेरा सावरा सलोना घनश्याम मेरा सावरा सलोना घनश्याम। तेरे नैना बड़े कटीले मोटे मोटे बड़े रसीले। तेरे नैना बड़े कटीले मोटे मोटे बड़े रसीले। तेनो नजर नहीं लग जावे, तेनो नजर नहीं लग जावे या कम से कम हमारे भैया के लिए एक बार सभी लोग हाथ ऊंचे ऊंचे उठा के ताली बजा देंगे। तेरे नैना बड़े कटीले मोटे मोटे बड़े रसीले। घुमाते रहो। नैना बड़े कटीले मोटे मोटे बड़े रसीले। तेनो नजर नहीं लग जावे, तेनो नजर नहीं लग जावे तेरे श्याम मेरा सावरा सलोना घनश्याम। धीरे धीरे आरती का समय हो गया, सब लोग खड़े हो जाओ। तेरे नैना बड़े कटी अब तो ढंग से ताली बजा के झूमते हुए। तेरे नैना बड़े कटीले मोटे मोटे बड़े रसीले। तेरे नैना बड़े कटीले मोटे मोटे बड़े रसीले। तेनो नजर नहीं लग जावे, तेनो नजर नहीं लग जावे घनश्याम मेरा सावरा सलोना घनश्याम मेरा सावरा सलोना घनश्याम मेरा सावरा सलोना घनश्याम।